इवनिंग स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था आप लोगों का, और उसमें हमने बताया था तो कैसे हमें क्लास लेने हैं। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th का मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग 11th का सिलेबस तो कवर करेंगे ही, साथ में मेरा ये मोटो रहेगा कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसका भी कुछ लेवल तक टच किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स 11th के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले इन चीज़ों से। तो आज हम लोग 11th के फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 11th का सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड का है या किसी स्टेट बोर्ड भी हो, तो वो सेट थ्योरी है। वैसे सेट थ्योरी ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है और ज़्यादा इसमें कंसेप्ट वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसका जो यूज है, इसका एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में हम लोग कहीं कहीं देखेंगे। जैसे कि आपका एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और ये 11th 12th दोनों में पढ़ने हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे कि आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे आप सेट थ्योरी का काफ़ी यूज होता है। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है जहाँ पर इसका यूज होता है वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जो इसका हम लोग अप्लाई करेंगे, जो हम लोग देखेंगे, तुम लोग सेट थ्योरी क्यों पढ़ते हैं पहले मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला यूज हम कहाँ पर देखेंगे, इसका रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे। यहाँ पर काफी यूज है, रिलेशन एंड फंक्शन में काफी यूज है। रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेन रेंज। डोमेन रेंज टॉपिक है, वहां पर हम लोग नंबर लाइन यूज करते हैं। तो नंबर लाइन बेसिकली सेट थ्योरी का पार्ट है। या फिर आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो नंबर लाइन से हम लोग उसको फाइंड करते हैं, जिसको कभी हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। काफी यूज होते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी का। सेकेंड यूज जो हमारा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ेंगे 11th में, वहां पर भी सेट थ्योरी काफी यूज होता है। नेक्स्ट यूज है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखेंगे आप, जो सेट्स थ्योरी में एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर, तो उसका काफी यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से देखें तो सेट थ्योरी एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ज्यादा इसमें कंसेप्ट भी नहीं है, लेकिन इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सेट क्या होता है इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट, व्हाट इज सेट? इसका सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ defined and distinct object। देखिए इसमें दो टर्म है, डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों टर्म का क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोई सेट लेते हैं, सपोज कीजिए आप लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें तो जो भी नंबर है आपका, ये आपका, इसको आप नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, इंटीजर ही बोल सकते हैं, कि डिफाइंड अपने आप में और डिस्टिंक्ट है, कोई सिमिलर तो नहीं है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है। तो इसको जब कलेक्टिवली हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसको सेट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करके, और कुछ इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सेट को डिनोट करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल क्या करते हैं, जो सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और इसका जो एलिमेंट है उसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, तो जो आपके 1 2 3 4 5 है, इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। कहीं कि आप देखेंगे कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स, कहीं कि मेंबर ऑफ सेट्स, डजंट मैटर। तो ये जो आपका है 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो एलिमेंट बोल सकते हैं, फिर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, मेंबर बोल सकते हैं, ये है इसके एलिमेंट का नाम। ठीक है, तो अच्छा सपोज कीजिए कोई सेट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो सेट है या नहीं है। सपोज कीजिए मान लीजिए आपको सेट का नाम दे रहे बी दे रहे नाम,
और इसमें हम दे रहे हैं आपको जो लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। सपोज कीजिए लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन ए डिस्ट्रिक्ट, या कुछ भी ले लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज। लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन ए डिस्ट्रिक्ट, क्या सेट है हमारा? क्या सेट है हमारा? देखिए सेट का डिफिनेशन क्या है? डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, गर्ल इज डिस्टिंक्ट, डिफरेंट डिफरेंट गर्ल होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए सीता, गीता, कुछ भी, राधा, कुछ भी ले लीजिए, पूजा, इस तरह से आपका है, ये डिस्टिंक्ट है, डेफिनेटली डिस्टिंक्ट है। क्या डिफाइंड है? हो सकता है सीता आपके नजर में ब्यूटीफुल गर्ल होगी, लेकिन किसी और की नजर ब्यूटीफुल गर्ल नहीं होगी। हो सकता है रीता किसी और की नजर ब्यूटीफुल गर्ल है, लेकिन किसी और की नजर में वो किसी और को ब्यूटीफुल गर्ल नहीं लगती हो। कि डिफाइंड तो नहीं हुआ, डिस्टिंक्ट है लेकिन डिफाइंड नहीं है। क्या हमारा सेट हो सकता है? नहीं, ये हमारा सेट नहीं हो सकता है। सेट होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो डिफाइंड होनी चाहिए और सेकंड हमारा क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट है लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, ये हमारा सेट नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? जस्ट हमने बताया था, इन जनरल बता रहे हैं, इट इज नॉट इन हार्ड एंड फास्ट रूल। इसको डिनोट आप किसी से भी कर सकते हैं, इन जनरल बता रहे हैं। इसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल लेटर से। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन आई होप क्लियर होगा एवरीवन। कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आप कलेक्शन ले रहे हैं, जो भी आपका लिस्ट है, उसमें क्या होना चाहिए? पहले तो डिफाइंड होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक, अच्छा, और एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया? ये जो आपका सेट बी है, ये जो बी आपने लिया है, लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका सेट नहीं है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन आपका क्या है? ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड क्यों नहीं है? ब्यूटीफुल गर्ल, किसी एक के व्यू से ब्यूटीफुल गर्ल है, किसी दूसरे व्यू से मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं है, इस तरह से लाइकवाइज ये हो गया आपका सेट। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको लोगों को बताना भूल गया, जो सेट का जो कंसेप्ट है वो किसने, जो थ्योरी किसने दिया था? सेट थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, आई थिंक जॉर्ज कैंटर ने कंसेप्ट दिया था सेट थ्योरी का। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में बताता हूं आप लोगों को। जॉर्ज कैंटर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पता ही होगा, पढ़े होंगे 10th में। जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स है, साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी एक्सपेंड कर रहे थे। आप लोग को भी देखेंगे कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो उस एक्सपेंशन में उन्होंने देखा कि सीरीज बन रहा है। ठीक है, एक सीरीज बन रहा है, एक कलेक्शन ऑफ टर्म आ रहा है, उसी को उन्होंने बोला था सेट। ठीक है, और उसने जो इसके बेस्ट पे सिस्टमेटिक स्टडी किया था, उसको बोलते हैं सेट थ्योरी। और किसने दिया थी? जॉर्ज कैंटर ने दिया था। क्लियर? इसने दिया था जॉर्ज। जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कोई यूजफुल कहीं एग्जाम मार्क्स से नहीं पूछा जाएगा। जस्ट मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था। जॉर्ज कैंटर इज ए मैथमेटिशियन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेट का डिफिनेशन पढ़ लिए, हम लोग डिनोट करते हैं कैसे करते हैं इसको भी पढ़ लिए। जो इसका सेट का जो आपका कलेक्शन होता है, लिस्ट में जो एलिमेंट होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अभी हमारा क्लास फुल फ्लेज मैनर में नहीं चल रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है और कुछ और भी इशू है, लेकिन हम लोग जल्दी इसको रिजॉल्व करके आप लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे। और इसके 11th का मैंने मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट किया है, इसके बाद हम 12th का मैथमेटिक्स भी शायद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक आप लोग बायोलॉजी क्लास भी स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। बायोलॉजी क्लासेस डॉक्टर कुसुम भारती, ये आप लोगों की बायोलॉजी क्लास नहीं, ये आप लोग बायोलॉजी टीच करेंगे, डॉक्टर कुसुम भारती। तो बायोलॉजी एक डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी 11th 12th में मैंने भी 12th में बायोलॉजी लिया था, तो मुझे पता चल गया था कि बायोलॉजी सबकी बस की चीज नहीं होती है। तो सी इज डॉक्टर एंड वो आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजी को बताएंगे 11th 12th अलॉन्ग विद एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट जो भी एम्स। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट या ग्रीन वीक आपको बायोलॉजी क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेट देख लिए, डिनोट उसको कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उससे पहले हम लोग एक सिंबल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे सेट्स में। क्या सिंबल है एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक है आपका ये एप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग टू।
कैश का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अब साइलन का मतलब क्या हो गया, बिलोंग टू। सपोज कीजिए आपके पास में एक सेट है A इक्वल टू ABCD, ABCD इज एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके, तो जो आपका A है ये क्या सेट A में बिलोंग करेगा, डेफिनेटली बिलोंग करेगा क्योंकि इसका एलिमेंट है। जो B है वो बिलोंग करेगा, यस बिलोंग करेगा। हम लोग कैसे इसको देखते हैं, A इज एलिमेंट ऑफ A या A बिलोंग्स टू A, B इज एलिमेंट ऑफ A और B बिलोंग्स टू A। लाइकवाइज क्या यहाँ पर F आपका एलिमेंट है इस सेट का, नो, तो F डज नॉट बिलोंग्स टू A। F क्या है आपका, A में बिलोंग्स नहीं करता है, तो यहाँ पर बिलोंग्स हो गया और इसी में एक क्रॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, एक सिंबल आपका फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, इसको देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपका ए है, कोई सेट है एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 5 एंड फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ए है क्या आपका सेट है, कौन सा सेट है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स यानी कि और जो एक्स है आपका वो नेचुरल नंबर है, एक्स क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी एक्स लेंगे वो आप नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, लेकिन वो आपका 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा एक्स आपका क्या क्या हो सकता है, 5 1 2 3 4 एंड 5। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पर शायद ये हम हटा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा क्लियरिटी आएगा इसमें। x इज एलिमेंट ऑफ n, फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ n, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर, x के सब नेचुरल नंबर को स्क्वायर कीजिए तो आपको एक सेट मिलेगा। किस तरह का आपको सेट मिलेगा, आपको सेट मिलेगा 1 4 9 16 25, लाइकवाइज, है ना, ये आपका सेट हो गया, फॉर ऑल का मतलब आ गया। नेक्स्ट हम लोग का सिंबल है कॉलन, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं के देखेंगे आप सिंपली एक लाइन खींच देता है, कॉलन और एक सिंपली लाइन दे देता है। इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, सच दैट। आप देखेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, उसमें हम लोग इस काफी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर एक कॉलन हम लगा देते हैं, x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कोमा 1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 10, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो सच दैट यहाँ पर सिंबल आ गया, कहीं कि इसको क्या देखेंगे आप, इस तरह से सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता है, इसका मतलब होता है सच, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल है कोमा, जैसे यहाँ पर हमने कोमा यूज किया है, इस कोमा का क्या मतलब हुआ, इस कोमा का मतलब होता है एंड, यानी कि आपको ये कंडीशन में सेटिस्फाई करने हैं और ये कंडीशन में सेटिस्फाई करने हैं, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो आपका बनेगा एलिमेंट आएगा और उसका जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या रहेगा, सेट से रहेगा। ठीक, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सिंबल है एक आपका कोमा, इसका क्या मतलब होता है, एंड होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिंबल है हम लोगों का उसके बाद इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल करेंगे, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, और आप लोग के पास यदि कोई भी बुक्स हो, पहली बात तो जो 11th में है उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व कीजिएगा जितना टॉपिक हम कराएंगे, फिर उसमें जो प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा, या मेरा मेल आईडी है उसमें भी आप डाल सकते हैं। मेरा मेल आईडी है mr.niraj@gmail.com। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा विद इन टाइम। और फिर हम लोग उसका और एक हम लोग जाएगा, फिर हम लोग 1-2 क्लास प्रैक्टिस के ले लेंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी के जो कुछ मुझे रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी और भी बहुत सारे बुक्स हैं वहां से, या किसी इंटरनेट से पूछा गया हो क्वेश्चन वहां से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी सिंपल, आप लोगों ने देख लिया है, जस्ट हमें नाम देना है और कुछ नहीं। पहला हम लोग लेते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, पहला हमारा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं के देखते हैं रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म कुछ भी नहीं है,
इसमें क्या करना है, आपका जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को आप लिख लीजिए कोमा से सेपरेट करने के बाद में और ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, वो आपका टेबुलर फॉर्म होगा। कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपली मैंने बताया सेट्स बहुत सिंपल है, लेकिन हमें बताना जरूरी है क्योंकि हम इसका आगे एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे मान लीजिए ए है आपका, इसको हम क्या करते हैं मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं 1 2 3 4 5, लाइकवाइज ये हो गया टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। सेकेंड हम देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे टॉपिक आगे हम लोग करेंगे। तो उसमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करेंगे। किस तरह से होता है, एक सिंपली आप बॉक्स टाइप का बना दीजिए और उसमें जो भी आपके एलिमेंट है सेट्स का वहां लिख दीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और जो आपका नाम है सेट्स का वो आप दे दीजिए, ये आपका क्या हो गया विजुअल फॉर्म, कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारा है जो आपका थर्ड है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑब्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म भी। प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सेट्स है उसके प्रॉपर्टी को बताता है। कैसे बताता है प्रॉपर्टी को, हम लोग देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। सपोज करो आपका टेबुलर फॉर्म में इस तरह से सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या है आपका नेचुरल नंबर कह सकते हैं। कहां तक गया है 6 तक गया है, ठीक क्या, तो ये प्रॉपर्टी यदि इसको हम देखेंगे तो क्या है, दिस इज नेचुरल नंबर अप टू 6, दिस इज नेचुरल नंबर अप टू 6, ये हमारा है। तो हम लैंग्वेज फॉर्म इसी को जो लिखते हैं वो हमारा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। कैसे होता है देखते हैं। a इक्वल टू मान लीजिए हमारा x है, सॉरी स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में पास हो गई थी, सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे सेट बिल्डर मेथड में और प्रॉपर्टी मेथड, ओके। तो अभी जस्ट आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया होगा, जो यदि किसी सेट का किसी टेबुलर फॉर्म में जो हमारा दिया हुआ एलिमेंट है उसका यदि कोई प्रॉपर्टी बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी मेथड और प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो हमने एक एग्जांपल लिया था जो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमारा कोई सेट है, इसका सारे एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, बस है तो इंटीजर भी डेफिनेटली, लेकिन एक नेचुरल नंबर है इन जनरल। तो हम यहाँ पर जो सेट बिल्डर में ले रहे हैं x ले रहे हैं और x हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो क्या ये सारा नेचुरल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर तो नहीं है, कहाँ तक है 1 से स्टार्ट हुआ, 1 और 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है 6 तक गया है और 6 इंक्लूड है। तो 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, ओके। तो ये हो गया आपका, जैसे कि दो छोटा छोटा एग्जांपल हम लोग करते हैं जस्ट और क्लियर हो जाए आप लोगों का। सपोज कीजिए आपको a इक्वल टू दिया हुआ 1 8 2 7 27 64 125 एक्सेट्रा, ये दिया हुआ। तो आप लोग जानते हैं ये हमारे कौन सा फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में यू कैन से। इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर टू सेट बिल्डर मेथड फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है, टेबुलर टू सेट बिल्डर, ओके। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना होगा कि 1 8 27 64 125, तो 1 8 20 यहाँ से एक हमें ट्रेंड मिलता है और वो ट्रेंड आपको खुद ढूंढना है। इसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, हमारे कोई इसके लिए पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ये आपको खुद ढूंढना है। अभी हम लोग एग्जांपल और भी करेंगे, पता चल जाएगा। तो 1 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब क्या हो गया 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड लाइकवाइज x का क्यूब, ओके। सच दैट x आपका क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 क्या आपका नेचुरल नंबर है। ये क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर का क्यूब हो गया, am I right? ये क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर का क्यूब हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज एलिमेंट ऑफ n, x हमारा क्या है नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर का क्यूब है जो हमारा सेट्स है, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरह। कहीं कि आप इसको इस तरह से भी दिखेंगे x क्यूब
x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल। क्लियर? ओके, एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू 1/2, 2/9, 1/2, 2/9, 3/28, 4/65 लाइक। फिर इसको हमें किस में करना है? टू सेट बिल्डर मेथड में। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऊपर में क्या है आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक वाइज, है ना। नीचे में क्या है 2 9 28 65। थोड़ा यहाँ पर ट्रेंड हमें खोजना होगा कि हमारा क्या ट्रेंड है ये। तो यदि हम लोग ये देखिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ये ट्रेंड आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। इस ट्रेंड ढूंढने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम कैसे यहाँ पर तुरंत कर दे रहे हैं, वो आप भी तुरंत कर देंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, काफी सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं भी प्रैक्टिस क्लास में इन चीजों को ध्यान रख प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका 1, ऊपर में है आपका 1, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऊपर में आपका 1, नीचे में क्या है आपका 2 है, इसको हम लिख देते हैं 1 + 1, जस्ट फॉर सेट। तो यहाँ पर देखिए 2, नीचे क्या है आपका 9, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 नेक्स्ट है आपका 3/28, 1 + 3 का क्यूब, 1 + 3 का क्यूब, 4, 1 + 4 का क्यूब। तो भाई यहां पर भी तो आप क्यूब करना पड़ेगा, 2 पे क्यूब कर रहे हो, 3 पे क्यूब कर रहे हो, 4 पे क्यूब कर रहे हो, यहां भी तो क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो आपका एक ट्रेंड बनेगा, एक जनरल ट्रेंड बनेगा। एम आई राइट? तो इस तरह से हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्त, जब हमने यहां तक लिख दिया है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? ऊपर हम 1 2 3, व्हाट इज 1 2 3? जस्ट लाइक एन एग्जांपल x, ये आपको हो जाएगा x बाय में 1 + x का क्यूब, ये आपको हो गया 1 + x का क्यूब। ठीक है, सच दैट फिर आपका x क्या है? x इज नेचुरल। x क्या है आपका? x नेचुरल नंबर है। आप यहां से नेचुरल नंबर देते जाइए, 1 पुट कीजिए, ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 पुट कीजिए, ये वाला टर्म आ जाएगा, 3 पुट कीजिए, लाइक वाइज आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई मान लीजिए कर देगा आपको, यहाँ पर 5 बाय आपको दे देगा, इसका करने पे क्या है 126 आ जाएगा, और इसके आगे कुछ सपोज कीजिए इसके आगे कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 है और 5 है, और इसके बीच का सारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आप एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, एक आप इक्वलिटी इक्वेशन देंगे। क्या इक्वलिटी इक्वेशन होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका कोमा 1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू n दे दीजिए, और लेस इक्वल टू कहां तक 5 तक, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें करना कैसे है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये ट्रेंड का कोई रूल नहीं है, ये आपको खुद से सोच करके निकालना है कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, फिर आपको उसका करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, एक हम लोग ये हमने देखा था टेबुलर टू सेट बिल्डर फॉर्मेट, ये टेबुलर टू प्रॉपर्टी फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। कोई मान लीजिए आपका सेट है, मान लीजिए सेट है x is natural number, x is natural number and x square less equal to x square less equal to जो आपका है वो सपोज कर लीजिए 28। ये तो जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मेट है आपका, प्रॉपर्टी फॉर्मेट है। क्या प्रॉपर्टी है? x है, यहाँ पर सिंपली x दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपली x दिया है, तो x क्या है आपका? नेचुरल नंबर है, और जो इसका एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका? 28 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर 28 से हमारा छोटा होगा, पहले हमें ये देखना होगा कि वो कौन कौन से x है। तो सपोज कीजिए, देखिए सपोज नहीं, x आप नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, स्क्वायर लीजिए 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। हमें तो 28 से छोटा लेना है, 28 से छोटा कहां तक आ रहा है? 25 तक आ रहा है, और वो हमारा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 होगा।
तो ये हमारा सेट क्या बन जाएगा, सपोज कीजिए आपका ए सेट है 1 2 3 4 5, तो सेट बिल्डर फॉर्मेट से आपका आ गया यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट आ गया ना। तो ये आपका होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। अच्छा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में उसको बंद कर दीजिए, ऊपर में एक सेट का नाम दीजिए, दैट्स ऑल, दैट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें यदि टेबुलर फॉर्मेट रहता है ज्यादा अच्छा होता है, जहां पे आपको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्मेट हो उसको पहले आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, टेबल फॉर्मेट से फिर आप उसको किसमें, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बदल दीजिए। ठीक है, ये है ओके। नेक्स्ट हम लोग का वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप लोगों के रिवीजन में भी अच्छा रहे, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है रिवीजन पर्पस के लिए। और ये जो आपका लेक्चर है यूट्यूब पे अपलोडेड लेक्चर है, तो अभी आप लोग कंसंट्रेट कीजिए समझने पे। आप नोट्स बाद में भी इसको रोक करके बना सकते हैं, वीडियो को रोक के बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिए जितना आप समझ सकें ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हमारा सारा लेक्चर अपलोड किया जाएगा और सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं ली जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, जिसको लगता है कि जो शेयर करें उसको बेनिफिट मिल सकता है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं दो सेट। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हमारा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा दो, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। वैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन जो हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दो ही है, फाइनाइट सेट्स एंड नॉन फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स एंड नॉन फाइनाइट सेट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ बताना ही नहीं है। फाइनाइट सेट्स को किसको पता नहीं है फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट उसको काउंट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर कह सकते हैं कुछ भी, या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो आपको मनो, जहां जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो होता है वो क्या होता है आपका फाइनाइट होता है। वो क्या होता है आपका फाइनाइट होता है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है ना कि आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ कंसेप्ट है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, आगे निकलते जाएगा सब कुछ स्मूथली, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसमें याद करने क्या, फाइनाइट सेट याद करने क्या 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 इसमें कुछ है नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा फाइनाइट सेट्स हो जाएगा, और इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो मान लीजिए आपको सेट्स है ए 1 2 3 4 5, इस तरह से 5, यहाँ पर क्या हो गया, फाइनाइट सेट्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 तक हमारा गया। हमारा हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं कि फाइनाइट हो गया। अब यहीं पर मान लीजिए आपका है सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, क्या काउंट कर सकते हैं इस नेचुरल नंबर को, वहां तक जाएगा नहीं काउंट कर सकते, तो क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट्स हो गया। ठीक है, सॉरी नॉन फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट सेट्स, सॉरी। ओके, वेरी सिंपल। तो यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट। इसका यूज आप प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा करेंगे, पूरा प्रोबेबिलिटी में आप ये यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपको सेट्स पता करना है, सेट्स पता करने के बाद उसका नंबर, उसमें देखना है कितना आपका एलिमेंट है ना, सेट्स पता करना है, उसमें देखना है कितना आपका एलिमेंट्स है, कितना आपका प्रोबेबिलिटी है ना। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स। यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, आपको नंबर बताना है, और नंबर हम कैसे बता सकते हैं, जब उसको काउंट करेंगे। एक चीज बताओ, जब हम किसी चीज को काउंट करेंगे तो आपको कौन सा सेट होगा, ऑब्वियस फाइनाइट सेट होगा, है ना। तो जो आपका फाइनाइट सेट है उसके लिए ही कार्डिनल नंबर पॉसिबल है, जो आपका फाइनाइट सेट्स है उसके लिए ही ऑर्डर ऑफ सेट पॉसिबल है। क्या आपसे कोई पूछ सकता है कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा,
कोई पूछ सकता है कि इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा? नहीं पूछ सकता है। इसमें काउंट नहीं कर सकते तो कैसे तुम बताओगे? कहां से बता दोगे? अपने घर से बता दोगे ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा। इनफाइनाइट को डिफाइन टर्म है। कार्डिनल नंबर और जो ऑर्डर ऑफ सेट होता है वो आप किसके लिए होता है? फाइनाइट सेट के लिए होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए कैसे डिनोट करते हैं, सपोज कीजिए लेट ए आपका क्या है? ए आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो जो आपका कार्डिनल नंबर होगा, जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए सेट ए, इसको डिनोट करेंगे आप एन ए से। कहीं कि आप देखेंगे इसको और ओ ए से ऑर्डर ऑफ सेट कर दिया, ओ ए से। कहीं कि सिंपली आप क्या दिखाएंगे इसको? एक मॉड ए का फॉर्म दे देता है, दो लकीर लकीर एक ए दे देता है उसमें, वो भी आपका क्या होता है? वो भी आपका ऑर्डर ऑफ सेट होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ सेट्स। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऊपर का एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए a इक्वल टू लेट a इक्वल टू सपोज कीजिए x स्क्वायर प्लस 1, x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज एलिमेंट ऑफ n, वन लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 6, 1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 6। तो पहले तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसका ऑर्डर ऑफ सेट्स। तो ऑर्डर ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए पहला कंडीशन क्या है आपका? वो आपका फाइनाइट होना चाहिए। क्या आपका फाइनाइट है? डेफिनेटली फाइनाइट है, क्योंकि हमारा x यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है इस रेंज में। तो इस रेंज में डिफाइंड किया हुआ, तो जो वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं आप। तो फाइनाइट सेट्स हो गया। कितना एलिमेंट होगा वो देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्या आपका नेचुरल नंबर, कहां से 1 to 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आप x का वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 16 प्लस 1 17, 25 प्लस 1 26। ओके, क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपका हो जाएगा 2 5 10 17 एंड 26। 26 एक और है, 6 भी है ना, तो ये आपको हो जाएगा 37। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 3 प्लस 3 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया आपका? कितना? तो ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा? 6। वेरी सिंपल और नॉट? इट्स वेरी सिंपल आई थिंक, या ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि ये सिंबल से आप काफी बार मिलेंगे। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, इस तरह के सिंबल से आप काफी मिलेंगे। देखिए जैसे आपका देखते हैं n, तो जहां भी आप n देखेंगे नेचुरल नंबर होगा। ये क्या हो गया आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, ठीक है। W सेट ऑफ होल नंबर। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग 10th पास करके आए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग का नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये सब बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। इन जेड कहीं कि इसको आई भी देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। जेड प्लस और आई प्लस ये आपको हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले मुझे आर बताना चाहिए क्योंकि हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। कहीं कि आप आर पॉजिटिव देखेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, आर पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। नेक्स्ट जो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर।
ठीक है। इरेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं हम लोग यूज करते हैं। जनरल क्या करते हैं, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपका, इरेशनल नंबर बचेगा। कहीं कि आप देखेंगे रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ऐसे भी कहीं कि आप सिंबल देखेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू इज ए रेशनल नंबर, कॉम्प्लीमेंट उसको हटा दीजिए सेट्स में से, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ये आपको क्या हो जाएगा, सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर। इन दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, जेड माइनस जेड प्लस लिखा है, जेड माइनस लिखो, ये नाराज हो जाएंगे, जेड माइनस सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट्स ऑफ नेगेटिव, ओके। ये है आपका कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स जो कि आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सिंबल बहुत सारी जगह यूज करेंगे आप, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप यूज करेंगे। अब वहां पर आप डब्ल्यू लिखा रहेगा, डब्ल्यू यार क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू एबीसीडी आप वहां कौन पढ़ना शुरू कर देंगे। जेड है, आई है यार, कहीं जेड था कहीं आई था, क्या है जेड क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं सेट्स का टाइप, वो है आपका नल सेट्स। इसको हम लोग क्वाइट सेट भी बोलते हैं और इसको हम लोग एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं। यार इसका मतलब तो सबको पता होगा, नल कुछ नहीं, वाइड नथिंग, एम्प्टी पूरा खाली डब्बा, एकदम पूरा खाली डब्बा। तो वैसा सेट्स पूरा खाली हो, उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो यार, तो क्या हो जाएगा आपका, नल सेट्स हो जाएगा। उसका डिफिनेशन तुम देखोगे बुक में एकदम बड़ा बड़ा एकदम बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, ए सेट्स विद नो एलिमेंट, ए सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स कॉल्ड एज दैट नल सेट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइड सेट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट्स। तो लैंग्वेज पे मत जाना, सिर्फ डिफिनेशन क्या कह रहा है हमारा, जिसमें कि कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द नल सेट और वाइड सेट एंड एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो हैविंग, मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन, हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट्स, है ना, इसमें आपका कोई एलिमेंट ना हो, नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंपली एक फाइल लिख दीजिए और भाई ब्रैकेट क्लोज कर दो और अंदर में कुछ ही मत दो, एम्प्टी है, पूरा खाली डब्बा है ये। अच्छा इसमें एलिमेंट नहीं है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, इसमें है नहीं है, तो जब इसमें है ही नहीं तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर मान लो जो आपको सेट है, तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा ऑर्डर का जब हम बात करें इसका मतलब क्या होगा, फाइनाइट सेट्स होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप गिनती नहीं कर सकते, है ही नहीं, ये ऑब्वियस है कि क्या है, फाइनाइट सेट्स है और इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन भाई सिंगल, अकेला, सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, है ना, ओके। सिंगलटन सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ओके। तो जब एक एलिमेंट है, इसका अच्छा इसका मैं एग्जांपल अभी नहीं दिया, मैं अभी एग्जांपल देता हूं दोनों के साथ, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो लेट 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 ये जो आपका कोई सिंगलटन सेट है, कोई सिंगलटन सेट है, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देखते हैं दोनों का, हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज कीजिए ए इक्वल टू एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू एक एग्जांपल लीजिए, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 0, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका 0 दिया हुआ है, x आपका नेचुरल नंबर है, ये भी बोल रहा है, x नेचुरल नंबर होगा तो 1 होगा, 1 के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे क्या होगा आपको, -1, 2 ले लीजिए, 2 के स्क्वायर माइनस 2 कीजिए क्या आएगा, 2 आएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आप यदि -2 करेंगे, क्या कभी वो आपका वो जो है कभी यहाँ पर आएगा कुछ एलिमेंट, क्या आएगा यहाँ पे, कुछ आएगा, है ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका
5, दैट इज नल सेट्स, दैट इज नल सेट्स। इस तरह से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई बी है, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 0 होगा, -3 कभी 0 बराबर नहीं हो सकता है। 2 लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 0। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, वो x का 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। कौन सा सेट हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। ऑर्डर कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। तो ये नल वॉइड्स, एम्प्टी सेट्स एंड सिंगलटन सेट्स, ये सब आपको हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन में, सिंगलटन फंक्शन पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा अलग चीज है, वो बात की बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा यदि मेरा स्पीड फास्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा, स्लो है वो भी बताइएगा, समझ नहीं आ रहा वो भी बताइएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब होता है दो सेट्स इक्वल हो, और दो सेट्स इक्वल कब होगा, जब दोनों में जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे। तो इक्वल सेट्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट का मतलब हो गया टू सेट्स, मैं भी डेफिनेशन लिख रहा हूं बोल्ड, टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि नंबर भी सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होगा, हैविंग सेम एलिमेंट। जो सेट ए में है वही सेट बी में भी होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 2 1। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सेट्स में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। पहले 1 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, पहले 2 लिखें, कुछ भी लिखें, कहीं लिखें, जहां मर्जी वहां लिखो, ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ सेट, है ना। 1 2 3 3 2 1 बोथ आर सेम। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जरूरत नहीं है। किसको हम पहले लिख रहे हैं, किसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ सेट नहीं बोल रहा हूं, किसको पहले किसको बाद में लिखना है। क्लियर। यहाँ पर आपका a इक्वल टू बी आ जाएगा। कई बार कहीं क्या होता है, जो आप बहुत सारे क्लासेस में देखे हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन दे देगा आपको। कैसे क्वेश्चन दे देगा, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 4, b इक्वल टू 8 कोमा y माइनस 3। अब यहाँ पर लिखे बड़े बड़े लेटर में a एंड सेट b आर इक्वल, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। यार जब दो सेट तुम्हारा इक्वल है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन वहां पर वो ये चीज ध्यान नहीं देते हैं कि ऑर्डर क्या मैटर करता है, उससे ये पहले बाद में ले ले, ये इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको इसके इक्विवेलेंट करके एक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको इसके इक्विवेलेंट करके एक्स वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों, यहाँ देखिए 1 2 3, 1 के 3 बराबर होगा, ऑब्वियस नहीं होगा। 2 तो बराबर है, चलो क्या 3 1 बराबर होगा, नहीं होगा। इस टाइप क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स सेम एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यदि आपके पास दो सेट है ए और बी, और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसमें मान लीजिए टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको फोकस कीजिएगा। टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट्स है 1 2 3 ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो सेम हो गया, ये क्या इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी डिफिनेशन दे सकते हैं, दो सेट्स इक्विवेलेंट तब होगा
जो उसका ऑर्डर बराबर हुआ, सॉरी, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्लिक सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, आपको क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट टू, ठीक है। हम लोग आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नंबर लाइन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपको कल होगा, तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, यहाँ तक जो पढ़ा है, जो प्रॉब्लम मिले एनसीईआरटी किसी बुक में सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम हो कमेंट में डालिएगा, मेरा मेल आईडी पे भेज सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।